आपका स्वागत करते हैं। तो लीजिए, हम आपको लेकर पहुंच चुके हैं पूर्णिया, यानी कि पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे क्या समीकरण है, यहाँ के नेता लोग 5 साल कैसा काम किए, जनता खुश है नाराज है। आइए, अभी हम आपको लेकर के आए हैं जिला परिषद पूर्णिया। यहाँ कुछ लोग हैं, चुनाव का माहौल है। क्या लग रहा है कि कौन ऐसा काम है जिस बार सरकार से छूट गई है, जो अगर दूसरा वो कोई आए या वो दोबारा आए तो पूरा करे? क्या मुख्य समस्या है पूर्णिया का? सारी की सारी समस्याएं जस की तस है। कौन छूट गई है, कौन हो गई है, ये महत्वपूर्ण है। अच्छा। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। कौन सा क्षेत्र ऐसा है कि डंके की चोट पर कोई नेता कह सके कि हमने काम मुकम्मल किया है और जनता को इससे लाभ मिलेगा और ये काम हमने राग द्वेष से ऊपर रह के किया है? ऐसा तो मतलब सारा समस्या जैसा था वैसा ही है। अरे बाग को बर्बाद करने के लिए एक ही उल्लू काफी है। जहां हर साख पे उल्लू बैठा हो, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा? क्या बात है। तो ये पेड़वा को हिलाइए कि उल्लुआ सब गिरे। अब ये उल्लू तो नहीं गिरेगा, चिपक जाता है। तब पेड़ को कटवाने की जरूरत हो सकती है। पेड़ मत कटवाइए, पेड़ मत कटवाइए, पर्यावरण के लिए दिक्कत होता है। अब पर्यावरण फिर दूसरे कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि नीचे आग उग जला दे, धुआं से भाग जाए? आप जो भी कर सकते हैं। आप विद्वान हैं, आप बुजुर्ग हैं, सही आइडिया आप दे। खाली पेड़, पर्यावरण की स्थिति बहुत खराब, इसलिए पेड़ छोड़ करके बोल। नुस्खे कई हो सकते हैं। हाँ। लेकिन कौन कारगर होगा ये तो समय बताएगा। कारगर कौन होगा वो समय बताएगा। वही कारगर हथियार को खोजना पड़ेगा। जी जी, तभी सुंदर, साफ और स्वच्छ वातावरण बनेगा। और लोकतंत्र का प्राण है परिवर्तन। आप बहुत अच्छे हो फिर भी चले जाओ, आने दो नए लोगों को कि देख ले जरा वो कैसा करता है। क्या बात है, क्या बात है। आप बहुत अच्छे हो, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। थोड़ा धैर्य रखो, 5 साल विराम करो, नया लड़का फेंके के आने तो देख लो कैसा है, उसके बाद तो तुम्हारा साम्राज्य फिर आ जाना। बिल्कुल। और परिवर्तन की लहर को रोकना किसी के बूते से बाहर की बात है और ये होके रहेगा, होना ही है। और लगता है कि इसका आगाज कहीं सदर पूर्णिया से न शुरू हो जाए और खेमका जी कहीं खोमचा चलाने के लिए बनमनखी न लौट जाए। क्या बात है। अच्छा ये बताइए, कौन वो आदमी है जो इस लहर को, इस जो बमंडर उठ रहा है सरकार के खिलाफ, उसको हैंडल करे, संभाल के प्यार से बिहार को लेकर के आगे बढ़े? ऐसा कोई बहुत मजबूत विकल्प तो नहीं बना है। पुराने गठबंधन के ही, महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी ही उसके निकटतम प्रतिद्वंदी तमाम चुनाव में रही है और रेस में वही है। तो हो सकता है कि उसी का सितारा बुलंद हो जाए। मतलब किसी एक आदमी का नाम हम जानना चाहते हैं। महागठबंधन के ही लोग ना, पीछे जो है महागठबंधन के लोग, कांग्रेस की प्रत्याशी है। कांग्रेस के प्रत्याशी में कौन है? ये इंदु सिन्हा है। इंदु सिन्हा। तो ये जो आपके अंदर में आग लगा हुआ है, आपके जैसे लोगों के अंदर में जो आग सुलग रहा है, दहक रहा है, इन आग को समेट को इंदु सिन्हा आगे लेकर के बढ़ सकती है, समाज के लिए, इस जगह के लिए बेहतर कर सकती हैं। चलिए, मेरे तरफ से शुभकामना है। बड़का भैया गौरे हैं, बेटा भैया गोर लगते हैं, प्रणाम करते हैं। सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्या लगता है क्या होगा? देखिए, वातावरण जो है वो नीतीश कुमार के लिए बहुत कठिन समय का दौर बीत रहा है। जो इतने दिनों से 15 सालों का जो शासन चला, उससे कोई संतुष्ट नहीं है। वो पूरा अफसरशाही रह गया, हर जगह भ्रष्टाचार विलुप्त है, कोई कहीं काम नहीं हो रहा है। कृषि की जो स्थिति है, जो हमारे देश के नेता बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि हम किसानों का इनकम दोगुना कर रहे हैं, दोगुना कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमारे यहाँ नहर है, नहर की स्थिति दयनीय है, उसमें भी पानी नहीं आता है, न उसको कोई देख रहा है। मतलब किसानों का यहाँ बड़ा बुरा स्थिति है, खासकर पूर्णिया में। अच्छा भैया, ये हमको जो किसी ने बताया, जिससे आपके किसान श्री के सम्मान से भी आप सम्मानित हैं, जी, ये कब हुआ? ये हम लोग का 2007 में ही हुआ था और किसान श्री का 7 या 8 में हुई थी। उसी समय 8 में किसान श्री से सम्मानित हम। चलिए, तो इसके लिए मैं देसी पत्रकार मनीष मेवाल की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, और हम चाहेंगे कि आपके जैसे लोग और आगे करें, खेती किसानी में लोगों को मदद करें, समझाएं बुझाएं, क्योंकि ये किसानों का ही है, कृषि प्रधान क्षेत्र है। और इसमें है कि जो मतलब किसानों के लिए, मतलब इतना सरकार, जैसे आपने कहा कि हम दोगुना कर देंगे, तिगुना कर देंगे, लेकिन जमीनी
परिस्थिति एकदम जीरो है। ये जो एमएसपी हटा रहा है, जब हम कहीं रेट हमारा कोई नहीं, मूल्य कोई निश्चित नहीं है कि हमको यहाँ इतना मूल्य मिलेगा ही। मान लीजिए मोदी जी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में बेचिए, हम पूर्णिया से माल दिल्ली भेज दिए, वहाँ सारे इलाका का माल पहुँच गया, खरीदार नहीं है, तो उस समय तो हमारा लेनी का देनी पड़ जाएगा। सही बात। एमएसपी नहीं रहेगा, किस उम्मीद पर ही हटा रहे हैं एमएसपी। और एसडीओ एसडीएम रैंक के पदाधिकारी को सुनने के लिए कहा है। ये जो हमारे मुकदमा, एमएसपी क्या होता है? एमएसपी उसका रेट, न्यूनतम रेट होता है जी, न्यूनतम। तो ये सरकार मतलब न्यूनतम रेट तय नहीं कर रही है किसी भी सामान का, जिसके लिए किसानों को ये डर है कि किस रेट में मेरा सामान बिकेगा या नहीं बिकेगा। ये सीधे धोखाधड़ी है, सीधे धोखाधड़ी है। ये जुमला हो गया मोदी जी का, ये जुमला की बात आ रही है, नीतीश कुमार जुमला कर रहे हैं। भैया आप किसान श्री, आपको समझ में आता है, हमको समझ में नहीं आ रहा। कहने का मतलब हम किसान हैं, मेरे पास मतलब बहुत सारा धान पैदा हमको बेचना है, तो इसमें क्या नियम सरकार ने बनाया जिससे किसान को दिक्कत होगा, हमको दिक्कत? अरे ये कोऑपरेटिव में खरीदने की बात आती है उसके रेट के मुताबिक, लेकिन वहाँ खरीद नहीं होती है। वो अगर कोई बेचने भी जाता है, वो उसका माल खरीद लिया, कहा मॉइस्चर है, कम रेट में खरीदता है। अच्छा, ये कॉर्पोरेशन के थ्रू जो बेचने की बात हो रही है, तो उसमें मतलब हो सकता है वो मैनिपुलेट करे, रेट ये नहीं देंगे, आपका सामान खराब है। हाँ। अगर वो नहीं रहता, इसके पहले किसान क्या करते थे? इसके पहले ऐसे ही बाजार में बेचना है, जो व्यापारी है गांव में नौका धन छो में बेच रहे हैं, अपने से बेचता अपने से क्या इस ये नियम बनने के बाद ऐसा कुछ है कि आप अपने से नहीं बेच सकते हैं? ये नियम ऐसा नहीं है कि हम अपने से, पुराना नियम तो जैसा है वैसा ही है। ये कोई नियम नहीं है, ये बुड़बक बनाने के, हम कचहरी स्थिति जान रहे हैं। पहले का जो नियम था, पहले जैसे लोग बेचते थे, अब वही है। अच्छा, ये झूठ मूठ के ये घुमा के ऐसे नाक पकड़िए, ये घुमा के ऐसे नाक पकड़ा दिए। हाँ ठीक है, जैसे ये आपके पास जब धान होगा, हाँ भैया थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। आपके पास जब धान होगा तो कोऑपरेटिव या पैक्स में फंड नहीं होगा। हाँ। तो किसान जाएगा तो कोऑपरेटिव पैक्स वाले बोलेंगे पैसा नहीं है, अभी नहीं देंगे, तब आप मजबूरी में बाजार में ओपन मार्केट में बेचिएगा। तो जो 1800 का है वो 1100 में, परसों धान बिका है 1100 में ओपन मार्केट में। तो ये मतलब किसानों के मजबूरी का गलत फायदा ये लोग उठाएंगे, ओपन मार्केट वाला। अच्छा, ये अगर सरकार रेट तय कर दे कि जो भी खरीदे, अगर कोऑपरेटिव नहीं भी खरीदे तो जनरल मार्केट में वही रेट पर बिके, जो रेट फाइनल है वो रेट तय नहीं हुआ है, वो कौन देखने आएगा? अरे एमएसपी पर कानून बना दे सरकार। उस पर कानून बनना चाहिए ना, उस पर कानून बनना चाहिए। इसका प्रूफ होना चाहिए कि हमसे आप कम पैसे में लेना चाह रहे हैं, तो आप पर कोई कानूनी कार्रवाई हो। तो ऐसा कुछ तो है नहीं हमारे पास। दूसरी बात है, आप कहते हैं कहीं भी आप बेच सकते हो अनाज, हम यहाँ से दिल्ली ले जाएंगे या बॉम्बे ले जाएंगे, वहाँ पे जाने के बाद अगर मुझे पेमेंट नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूँगा? ठीक है, वहाँ जाने के बाद अगर बोलेगा आपका सामान जो क्वालिटी है वो क्वालिटी उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैं आपको इतना पैसा दे। पहले क्या होता था? पहले भी यही होता रहा है, किसान के साथ हमेशा से ये होता रहा है। तो इसमें इस नियम से पहले के हिसाब से तो किसान को न फायदा है न नुकसान है, कुछ मतलब सिंपल सरकार एक नया नियम ला दिया है जिसमें इधर उधर चल रहा है। और दूसरा क्या हो रहा है कि आज अगर बाजार में 80 रुपया प्याज है या 60 रुपया आलू है, मुझे उस बात से इतराज नहीं है। अगर मोबाइल का कीमत 12,000 है, 20,000 है, मोटरसाइकिल लाख 1.5 लाख 2 लाख का मिलता है, तो थोड़ा अनाज का भी दाम बढ़ा तो कोई उसमें लोगों को मान लेना चाहिए। लेकिन उस 80 रुपये में से किसान को तो 8 रुपया मिल रहा है आज भी। 60 रुपया आलू किसान को आज भी 6 रुपया मिल रहा है, तो किसान को क्यों नहीं 30-40 रुपया मिल रहा है? ये पैसा कहाँ जा रहा है? बिचौलिया के पास जा रहा है। जो सारे बिचौलिए हैं ये लोग उस पर प्रॉफिट कर रहे हैं। चलिए भैया, हम समझ में, ये एक उदाहरण है प्याज का कि आगे भी अगर ऐसा होगा तो सामान जो बीच वाला है, जो स्टॉकिस्ट कर, वो पैसा कमाएंगे और किसान के पास स्थिति जस के तस रहेगी। चलिए हाँ भैया, चीज हमारा और करना है, इनका देना है कि एसडीएम रैंक के पदाधिकारी को आप शिकायत कर सकते हैं। जहां पहले से जो मुकदमा है, जो काम काज है, वो एसडीएम नहीं करते हैं, तो हमारे बात को क्या सुनेंगे? बिना पैसे का वहाँ एक काम नहीं होता है। तो अगर मान लीजिए एसडीएम के यहाँ हम शिकायत करने गए, हम लोग कमजोर है, व्यापारी पैसा वाला है, वो आया कुछ दे के चला जाएगा, उसके फेवर में लिख देगा, तो हम लोग मरे कि बचे? हमको ये बताइए।
चलिए, ये समस्या किसान का है। तो क्या लग रहा है, ये सरकार आगे बढ़ेगा? देखिए इनकी स्थिति बहुत दयनीय है। ये पाकिस्तान और चाइना के भरोसे इनकी सरकार आगे नहीं बढ़ेगी, इनको काम करना पड़ेगा। चलिए 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 भैया, कभी चाइना के नाम पर, कभी पाकिस्तान के नाम पर, कभी मंदिर के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर, अब आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आपको काम करना होगा, जनता का जो मूलभूत समस्या है उसको पूरा करना होगा। नहीं तो जो माहौल लग रहा है, जो हवा लग रहा है कि लग रहा है कुछ दिन में समाचार समाप्त होगा। धन्यवाद। देखते रहें देसी पत्रकार मनीष मेहवाल।